तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। आज हम रीजनिंग सेक्शन में आपके लिए लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग। मैंने आपको अपना जो सिलेबस बताया था मिशन बैंकिंग 2020 का जो सिलेबस था उसमें आपको बताया था कि कोडिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें एक क्वेश्चन में जो कोडिंग है उसको क्रैक करके आप 4 से 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कोडिंग है, आप देख पा रहे होंगे इस कोडिंग को। तो हमें इस कोडिंग को क्रैक करना है और पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है कोडिंग को क्रैक करने में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कोडिंग कैसे क्रैक की जाती है और कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा जो वर्ड है वो किस कोड के लिए है या किस वर्ड का क्या कोड दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा है इन अ सर्टन कोड एप्पल डायर एक्रूअल ट्रॉलिंग is coded as @a6 #9 n7 #r3 ये r है @l4 और seems licks rudely is coded as #m4 #k4 #l5 straits April August wrong is coded as #t6 #n4 @i4 @s5। तो ये वर्ड्स हैं और इनकी कोडिंग ये दी गई है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि किस वर्ड की कौन सी कोडिंग है। तो हमें क्या सबसे पहले पता करना है कि किस वर्ड की कोडिंग क्या होगी, कौन से वर्ड के लिए कौन सा कोड दिया गया है। तो सबसे पहले हम कोडिंग अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ क्या चीज़ देखने को मिलती है वो मैं नोट डाउन करता हूँ कि दो ही तरह के सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं, एक हुआ है @ और एक हुआ है हैश। इसके अलावा कोई सिंबल नहीं है, देख पा रहे होंगे @ हैश 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 @ तो ये तो दो तरह के सिंबल हमारे इस्तेमाल हुए हैं। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब देखिए सेकंड लेटर जो है ANRL, ठीक है। पहले फर्स्ट लाइन देखते हैं ANRL क्या है, इसका इनवर्ड से कोई रिलेशन है। देखिए अगर मैं बात करूँ कि पहला लेटर लिया गया है A सेकंड नंबर पे, तो कौन सा लेटर है जो N से शुरू होता है? कोई लेटर शुरू नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते इसका मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं कुछ और बन रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट लेटर क्या है? N यहाँ पर है। सेकंड लास्ट लेटर है A यहाँ पर है। सेकंड लास्ट लेटर है R यहाँ पर है। और यहाँ पर सेकंड जो लास्ट लेटर है वो है L, वो यहाँ पर है। यानी कि ये बात भी हमें समझ में आ गई, ये कोड भी हमारे पकड़ में आ गया कि जो सेकंड लास्ट लेटर है वो लिखा जाएगा सेकंड नंबर पे। इसको क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए इसमें देख लेते हैं। सेकंड लास्ट लेटर है L, क्या L है? बिल्कुल है। सेकंड लास्ट लेटर है K, क्या K है? बिल्कुल है। सेकंड लास्ट लेटर है M, क्या M है? बिल्कुल है। इसका मतलब थर्ड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो डेफिनेटली है। यानी कि अगर आप कोडिंग बनाएंगे, 3 वर्ड की कोडिंग बनेगी। देखिए 3 ही वर्ड की कोडिंग बन रही है। यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड लास्ट लेटर, यानी कि पीछे से जो सेकंड लास्ट, पीछे से जो दूसरा लेटर होगा वो हमारा सेंटर में रहेगा। ये हमें समझ आ गया। अब हमें देखना है नंबर। यहाँ पर कोई नंबर आएगा और यहाँ पर आएगा सिंबल, ठीक है। यही कोडिंग हो रही है, सिंबल लेटर नंबर। नंबर कहाँ से आए, लेटर कहाँ से आए, तो हमें पता लग गया कि सेकंड लास्ट लेटर लिखा जा रहा है। अब हम चेक करते हैं नंबर की ओर चलते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर है 6। अब हमें पता लग गया A, यानी कि यहाँ से आया है ये A यहाँ पे था तो इसका A यहाँ आ गया। N यहाँ पे था तो इसका N यहाँ पे आ गया। R यहाँ था तो इसका R यहाँ पे आ गया। L यहाँ था तो इसका L, यानी कि इनके कोड तो हमें समझ आ गई कि एक्रूअल का कोड है A6 वाला, ट्रॉलिंग का कोड है N7, डायर का कोड है R3 और एप्पल का कोड है L4। ये बात तो बहुत इजीली आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिए कि 6 कैसे आया, तो देखते हैं यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं। 1 लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर हैं। यानी कि 6 पे आने के लिए क्या करेंगे? अगर 7 में से 1 माइनस कर दो 6 आ जाएगा। लेकिन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसके साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 8 में से 1 माइनस करूँ तो 7 आना चाहिए। जैसे 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आया, ऐसे 8 में से 1 माइनस करूँगा 7 आएगा। बिल्कुल 7 आ रहा है। अभी भी कंफर्म नहीं करेंगे, दोबारा चेक करेंगे। डायर 1 2 3 4, 4 हैं। तो 4 में से 1 माइनस करूँगा तो 3 आना चाहिए, क्या 3 आ रहा है? बिल्कुल 3 आ रहा है, सही जा रहे हैं अभी तक हम। एप्पल 5 है, 3 2 5, 5 में से 1 माइनस करूँगा 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है, बिल्कुल सही। दूसरी लाइन के साथ चेक कर लेते हैं एक बार। सीम्स 1 2 3 4 5, 5 में से 1 माइनस करूँगा 4, यानी कि M के बाद 4 होगा। M के बाद 4 है, बिल्कुल सही। लिक्स 1 2 3 4 5, 5 में से 1 माइनस करूँगा 4 आना चाहिए।
के साथ 4 है, के साथ 4 है, बिल्कुल सही। रूडली 3 और 3 6, एल के साथ 6 में से 1 गए 5, एल के साथ 5, बिल्कुल सही। यानी कि हमारी कोडिंग हमें ये समझ आ गई है कि नंबर कहाँ से आया। अगर हम बात करें नंबर कहाँ से आया, तो नंबर आया टोटल, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर टोटल, तो नंबर आया टोटल लेटर, यानी कि जितने कुल अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं -1, उसमें से 1 घटाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया 5 थे, APPLE 5 हो गए, 5 में से 1 गए 4, तो L के साथ 4 आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। यानी कि अब ये कोडिंग हमने 2 तो क्रैक कर लिए, ये वाला हमारा सॉल्व हो गया है, टिक कर रहा हूँ, ये भी सॉल्व हो गया है, इसको भी टिक कर देता है कि सेकंड नंबर पे आएगा सेकंड लास्ट लेटर। जैसे इसका N है, ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट नंबर पे N आएगा, तो N आ गया। और यहाँ क्या नंबर आएगा, जितने लेटर हैं, जैसे 1 2 3 4 5, कुल 5 हैं, और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, यानी कि N के साथ 4 आना चाहिए, N के साथ 4 ही आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम तो। अब हमें देखना है ऐट द रेट और हैश। अगर हमने ये क्रैक कर लिया तो 5 क्वेश्चन 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे करने में। ऐट द रेट और हैश का कॉन्सेप्ट देखिए। अब देखिए, पहले ऐट द रेट वाले कौन से, उसको टिक कर लीजिए। एक ये ऐट द रेट है, ठीक है, ये भी ऐट द रेट है, ये भी ऐट द रेट है, और ये भी ऐट द रेट है। इनको मैं अलग से लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं ऐट द रेट A6, ऐट द रेट A6 किसका कोड है, ये एक्रोल का, यहाँ लिख लेता हूँ एक्रोल। उसके बाद ऐट द रेट L4। अब ऐट द रेट वाले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हैश टैग वाले बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये केवल 4 ही हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ऐट द रेट L4 यानी कि एप्पल, एप्पल हो गया। अब तीसरा है ऐट द रेट I4। अब I4 किसका होगा, यानी कि जिसके सेकंड पे आई हो, जैसे अप्रैल के सेकंड पे आई है। 1 2 3 4 5, 5 में से 1 गए 4, ये भी आप समझ गए। यानी कि ऐट द रेट क्या है, I4 किसका है, अप्रैल का। और लास्ट में ऐट द रेट S5, ऐट द रेट S5, तो सेकंड पे S होगा, यानी कि ये देखिए अगस्त के सेकंड पे S है। और 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 गए 5 भी बन रहा है, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ गया अगस्त। अब दोस्तों आपने इसको लिख लिया। अब आपको एक चीज़ समझ आएगी कि सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है इसमें। अब यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ऐसा अल्फ़ाबेट जिसके आगे ए हो, देखिए चारों के आगे ए है, यानी कि कह सकते हैं वर्ड स्टार्टिंग विद ए। ऐसा जो भी अक्षर ए से शुरू होगा उसके आगे ऐट द रेट लगेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं ए क्या है, जानते होंगे, ए एक वाउल है। हमारे पास वाउल होते हैं AEIOU, ए एक वाउल है, यानी कि जो भी वाउल होगा वाउल भी कह सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा श्योर किस पे हैं, हम ज़्यादा श्योर हैं इस वाले पे, क्योंकि कोई और वाउल नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि वाउल के आगे होगा, तो हम भी श्योर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर AE होता, कोई और एक और वाउल देखने को मिल जाता तो हम श्योर हो जाते। लेकिन हम अभी तक इतना मान के चलते हैं कि जो भी वर्ड ए से स्टार्ट होगा उसके आगे ऐट द रेट लगेगा। और उसके अलावा जितने भी होंगे, अब ऐसा आप देखिए, बाकी जितने भी लेटर है वो सारे कॉन्सोनेंट है, यानी कि AEIO को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये हमारे सारे कॉन्सोनेंट है जो वाउल्स नहीं है, तो उनके आगे हैश लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए हैश N7 किससे शुरू हो रहा है, ये हैश वाला N कौन सा है, ट्राउलिंग N, यानी कि ये T से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। हैश R कौन सा है, डायर, ठीक है, R D से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। हैश सारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट है, SBLBRB, इसमें S कॉन्सोनेंट है, W कॉन्सोनेंट है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि वाउल वालों के आगे ऐट द रेट लगेगा और कॉन्सोनेंट के आगे हैश लगेगा। तो ऐट द रेट लगेगा वाउल के आगे और ये लगेगा कॉन्सोनेंट के आगे। अब आपने इसको क्रैक कर लिया है। क्वेश्चन अब आपके करना, सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है। बस कॉन्सेप्ट यही है कि आप क्रैक कर ले कोड को। तो मैंने कैसे क्रैक किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, लेटर को देखा कि यहाँ जो लेटर है उसका इस वर्ड, किसी वर्ड से कुछ संबंध बन रहा है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ए का ए से हो सकता है, लेकिन फिर डी कहीं नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, टी नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि ए को पी से चेक करते हैं, तो ए यहाँ पर सेट बैठ गया, दूसरा सेकंड लास्ट है। फिर एन देखा तो एन भी सेकंड लास्ट में आ रहा था, आर भी आ रहा था, एल भी आ रहा था, तो ये तो मैं समझ गया।
फिर मैंने क्रॉस चेक कर लिया, नंबर देखा तो सबके आंकड़े जोड़ के देखे, 5 में से 1 गए 4, 4, 4 में से 1 गए 3, 3, 7 में से 1 गए 6, 6, 8 में से 1 गए 7, ये भी सेट बैठ गया। एट द रेट और हैश के लिए मैंने क्या किया, सारे एट द रेट वाले लिख लिए, उनमें कॉमन क्या था वो ढूंढ लिया और उसके बाद वही वर्ड या वही बाउल हमने समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, अब देखेंगे ऐसे 2-2 सेकंड में हम इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग पैटर्न व्हाट इज द कोड ऑफ वर्ड स्ट्रेट्स। तो मैं यहाँ वर्ड लिख लेता हूँ स्ट्रेट्स। तो मैंने आपको जैसे बताया था कोड है, यहाँ पर क्या था सेकंड लास्ट यानी कि टी, सेकंड लास्ट टी है। यहाँ क्या था कुल लेटर -1 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 गए 6। शुरू किससे हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब हैश। आगे आंसर #T6 ये होगा। इजी हो गया, अब समझना ही कठिन था, उसके बाद आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट GOVERNME। दोस्तों आपको स्पेलिंग वही लिखना है जो एग्जाम में लिखे हों, ठीक है। कई बार हम अपने स्पेलिंग लिख देते हैं, उसमें क्या है नंबर आगे पीछे है। जैसे अब इसमें टोटल है, हमने n नहीं लिखा तो हम क्या काउंट करेंगे 3 3 6 3 9, 9 में से 1 गए 8, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा 8 वाला। फिर आप वहाँ कंफ्यूज होंगे कि नॉन ऑफ दिस कर दें, इसलिए स्पेलिंग का ध्यान रखना कि स्पेलिंग आप सेम कॉपी करें, ठीक है। कोड के लिए 3 स्पेस बनेगी, बहुत आसान है। सेकंड वाला यहाँ पे आ जाएगा n, टोटल कितने हैं 3 3 6 3 9 1 10, 10 में से 1 गए 9, शुरू हो रहा है G से हैश। आगे आंसर देख पा रहे होंगे कितना है, बाएं हाथ का खेल है अब ये करना, लेकिन कोडिंग क्रैक सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ आंसर। आंसर का कोड होगा, लिख लेते हैं आंसर 3, ई यहाँ आएगा, 3 और 3 6, 6 में से 1 गए 5, ए से शुरू हो रहा है, वो भी हमारा ए से शुरू हो रहा था तो ए से शुरू होगा तो @ यानी कि @E5, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर इसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया है, #Y7 क्या होगा। अब देखिए Y7 यानी कि जो भी वर्ड होगा, मैं मानता हूँ एक वर्ड है, पता नहीं कितना लंबा हो सकता है, 5 वर्ड लेटर का, 6 लेटर का, 7 लेटर का, सेकेंड लास्ट नंबर पे तो Y आने वाला है और वो कुल कितने अक्षरों का होगा 8 अक्षर का। देखिए यहाँ पर ये 6 का था तो हमने यहाँ 5 लिखा, एक कम लिखा, यानी कि यहाँ जो जितनी संख्या है उससे एक ज़्यादा लेटर होंगे। यहाँ पे 7 संख्या तो ज़्यादा 8 होंगे, यानी कि मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और यहाँ पे 8वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, 8वां। अब इसमें देखिए अब आप और कुछ नहीं कर सकते, शुरू भी होगा तो किसी ए से शुरू नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो ए से नहीं शुरू हो रहा। अब देखना है सेकंड लास्ट में वाई किसके आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसके सेकंड लास्ट में वाई आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है, यही आंसर सही होगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये 8 का होगा, 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, सही आंसर हो गया। तो ये आपकी कोडिंग का आज का लास्ट क्वेश्चन। पर्स खुद भी कर सकते हैं आप, वैसे बहुत आसान है। 1 2 3 एस यहाँ आएगा, 3 2 5 है, 5 में से 1 गए 4, पी से शुरू हो रहा है #S4, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ये था आज आपका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने सीखा और बहुत आसानी से हमने कैसे रीजनिंग में कोड किया, कैसे उसको डिकोड किया, कोड को पढ़ते गए और डिकोड करके हमने सारे आंसर आप देख रहे होंगे 10 से 12 सेकंड में सारे आंसर आप लोग निकाल देंगे। 5 क्वेश्चन पूछेंगे और ये 5 नंबर आप इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें कोई भी मार्क आपका नहीं कटेगा अगर आपने कोडिंग बहुत सही से पढ़ी होगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, सीखने की कोशिश करें और हमारी सभी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मिशन बैंकिंग 2020 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।